और अभी मेरी बच्ची हुई है, बच्ची को गाली निकालेंगे और अब बाप बन गया हूँ भाई, बच्ची का बाप हूँ और तुम अगर गाली डलवाओगे तो तुम्हारा तो बाप मैं बन ही जाऊंगा। मेरे को नहीं लगता छपरी ऑडियंस के अलावा तुम्हें कोई जानता था। सो दोस्तों एक बार फिर से प्रिंस नरूल्ला ने एक पॉडकास्ट के अंदर एल्विश यादव को सैवेज रिप्लाई दिया है। जी हाँ दोस्तों, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले प्रिंस नरूल्ला का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है जिसमें उनसे एल्विश यादव के साथ हो रहे इस क्लेश के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने एल्विश यादव को लेकर क्या कहा आप देखिए। ये तेरा क्या पंगा चल रहा है? यार देख, पंगे की क्या बात होती है, अब तेरे मेरे भी तो कितने क्लेश हुए हैं ना, कितने लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी, कितनी हुई हैं। उसके बाद क्या हम कभी दुश्मन रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। बाहर आके कभी लड़ाई हुई है? वो सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है। हम दोनों के बीच की बात है ना। मतलब मैं एल्विश की बात करता हूँ, ठीक है। तुम जाकर उसको इंस्टिगेट कर रहे हो कि मेरा एपिसोड आने वाला है, मेरा एक झगड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर तुम दिखा देना हम क्या है। तो तुम इंस्टिगेट कर रहे हो ना कि तुम अपनी पब्लिक को बोल रहे हो कि जाके गालियां दो, है ना। तुम्हें पता है तुम्हारी पब्लिक कैसी है। हमारी पब्लिक होगी आप बड़ी, ठीक है, जो हमें देखते आते हैं, जब वो 14-15 साल के थे, अब वो नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है ना हम उनको बोलते हैं कभी गाली दो ना, हमने कभी अपने फैंस को बोला तुम गाली दो। सही। और तुम्हें पता है तुम्हारी कैसी ऑडियंस है, तो आप अगर उनको बोलोगे कि और आपको पता है तुम्हारे फैंस माँ बाप को गाली निकालते हैं, और अभी मेरी बच्ची हुई है, बच्ची को गाली निकालेंगे और अब बाप बन गया हूँ भाई, बच्ची का बाप हूँ और तुम अगर गाली डलवाओगे तो तुम्हारा तो बाप मैं बन ही जाऊंगा, ठीक है ना। ये बच्ची का थोड़ी कसूर होता है कि हम लड़ रहे हैं, मेरे माँ बाप का कसूर थोड़ी है कि हम लड़ रहे हैं, है ना। तो हम शो में लड़ रहे हैं ना, तो तुम शो की फाइट शो को रखो ना यार। तुम बाहर आके पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं कर सकते कि भाई जाकर बताओ कि मैं कौन हूँ। तुम कौन हो भाई? मेरे को नहीं पता तुम कौन हो। तुम्हारी इस बिग बॉस में जब तुम आए थे उससे पहले कौन जानता था तुम्हें? मेरे को नहीं लगता छपरी ऑडियंस के अलावा तुम्हें कोई जानता था, ठीक है ना। छपरी ऑडियंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको माँ बाप तक पहुँचना, इसलिए वो छपरी है। जो माँ बाप को गाली देगा वो फैन नहीं हो सकता, वो छपरी हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो मैं इसलिए तुम्हें भी छपरी बोलूंगा कि तुम छपरी हो। और हमने बहुत भाईचारा किया, एक दो पॉडकास्ट में, एक तो एक ही कपड़ों में वो 4 पॉडकास्ट करके आ गया, ठीक है। पहले वो मीडिया से दूर भागता रहा कि मेरे को मीडिया की जरूरत नहीं है। अब आपको अपनी इमेज क्लियर करने के लिए मीडिया की जरूरत पड़ रही है। एक कपड़ों में आप 4 पॉडकास्ट करने जा रहे हो कि ये दिखाने जा रहे हो कि हम दबे नहीं है, जबकि तुम्हें पता तुम दब चुके हो, तुम बाहर नहीं आ रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें ये अपना ये नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है कि भाई हम बदमाश हैं, नल्ले बदमाश हो तुम, ठीक है। तुम घर से निकलते नहीं हो, तुम पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हो कि हमें थ्रेट है, ठीक है ना। या तो तुम उतना जोर दिखाओ जितना तुम्हारे में है, ठीक है। तुम्हारे में है नहीं। तुम बदमाश खाए के बदमाश हो। बच्चों को तुमने 4 बाउंसर ले जाके थप्पड़ मारे हैं, ठीक है। एक तुम 9 गुंडे लेके अपने साथ जाकर थप्पड़ मार कर आए थे, उसको बदमाश बोलते हैं। वो तो कोई भी कर ले। मैं तो कह रहा हूँ बदमाशी भी छोड़ो, सीधा करते हैं, रियल फाइट कर, मेरे साथ आ जा दो। मैं तो इधर से बहुत उम्र हूँ ना, तेरी उम्र का 26-27 में तो हमने बंदे खा के ठोक दिए। क्यों? तो हमारे टाइम में तो हमारे शो में होता तो वो दिखने भी ना देते भाई कि क्या उस टाइम पे क्या जलवे थे। सिर्फ एक लाइन मार के लोगों को रोस्ट करना, दैट्स अ टैलेंट नहीं है। तुमने अपना करियर कंट्रोवर्सी में चलाया और अब तुम बोल रहे हो कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करता। तुमने फ़ोन कराए अंदर से, चले नहीं। तुमने लोगों से वीडियोस डलवाई हैं, वो डिलीट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि राज चलता रहा भाई, चलाया, ठीक है। तुम्हें अपने शहर भी नहीं बुलाया और ये बोलते हैं गुड़गामा आ जाना। गुड़गामा तुम्हारा थोड़ी है भाई, हमारे बहुत सारे भाई हैं। बाकी आप सभी का इस पूरे मैटर पर क्या कहना है, अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड ऐसी और तमाम जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।